बच्चों, विराम फिजिक्स क्लास 11th में आप लोग बहुत आनंद के साथ फिजिक्स का आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा? हम क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पर। ऐसी बात नहीं है बेटा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और जमकर देख रहे हैं। चलिए बच्चों, अब जो लेक्चर 19 हम बताने चल रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट है। त्वरण की परिभाषा तो आप क्लास 8 में भी सीखो, 7th में सीखे, 9th में सीखे, लेकिन आपके लेवल पर त्वरण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम औसत त्वरण बताएंगे। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? किसी दिए गए समय अंतराल में कुल वेग परिवर्तन तथा उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग कुल वेग परिवर्तन बताइए, इसको ऐसे लिख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जिसे अगला टॉपिक आप हेडिंग बनाइएगा इसके बाद, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सरल परिभाषा, यही चीज हम चाल में बताए थे, वेग में बताए थे, त्वरण बताए, किसी मोमेंट उसी तरह जैसे उसमें बताए हैं, इसमें आया मजा ना? क्यों? डॉक्टर विपिन, इंजीनियर प्रबत से, डॉक्टर यश कसेरा, बहुत ऐसे नाम हैं, डॉक्टर अमन, क्या बात है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, सब मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आइए, किसी भी मोमेंट में, किसी एक विशेष क्षण में जो वस्तु का या कण का त्वरण है, उसी को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण, किसी मोमेंट कण के त्वरण को या गतिशील वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक। समझ में? इसकी दूसरी परिभाषा हम सिखाते हैं, जो लिखने का तरीका है, शो करने का तरीका है, वो क्या है जरा देखिएगा। यह समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो, कई बार बता चुके हैं, आप सीख चुके हो। क्या यह समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो, तब औसत त्वरण को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसको लिखते हैं ऐसे, ए लिमिट डेल्टा टी समय डेल्टा वी अपन, इसको इसी को कहते हैं डीवी अपन टी के सापेक्ष वेग का अवकलन। इसे कहते हैं समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर का त्वरण। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये तो आप जान गए हो। इस त्वरण को हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के पदों में कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के पदों में कैसे लिखेंगे, आपको पता है। वेग का अवकलन फॉर्म या वेग का त्वरण का अवकलन फॉर्म है। वेग के अवकलन फॉर्म को लिखते हैं ds अपॉन dt, जहां यह डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको लिखोगे तो d2s अपॉन dt, अर्थात इसकी जो फिजिक्स बनी मेरे प्यारे बच्चे, यह बनी d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसी यही है कि त्वरण का अवकलन स्वरूप है विस्थापन के पदों में, ये त्वरण का अवकलन स्वरूप है वेग के पदों में। इसका मतलब है जो आपका लेवल का है, जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? अगर विस्थापन का समय के साथ 2 बार अवकलन कर दीजिए तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। वेग का 1 बार अवकलन कर दीजिए तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझाते हैं। तो बेटा, ये यश है, एक निश्चित दिशा में वह द्वारा चली गई दूरी है, समय के साथ इस समीकरण के अनुसार बदल रहा है, जहां यह जो विस्थापन है एक निश्चित दिशा में है, या इसको निश्चित दिशा का दूरी भी कह दीजिए, ये मीटर में है, समय सेकंड में है। हम त्वरण निकालना चाहते हैं। आप चाहते क्या हो? आप जानते हो। लेक्चर नंबर कहां तक? 7th। 6 लेक्चर हमने कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए पढ़ाया था, जिसे आपने सीखा, समझा। क्या सीखा, समझा?
अगर टी इसको लिख दीजिए, दिया गया है, यहाँ नीचे लिखिएगा, क्या लिख रहे हैं लिखिएगा, नोट करिएगा क्या लिखेंगे। इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब मैं पूछ रहा टी के सापेक्ष क्योंकि टी स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, तभी पूरी कहानी देखना तो मेरा लेक्चर 1 2 3 4 5 6 देखिए। अवकलन करने पर ये आ गया बेटा, इसको हम हर स्टेप के साथ लिख दिए, 3 बारे कर दिए, x पावर n का होगा n x पावर n माइनस 1, 3 का 9, एक घात कम कर दिए, 4 दूनी 8, ये हो गया। कांस्टेंट का 0 होता है। ये तो आपको मिल गया क्या बेटा, वेग मिल गया, क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। अगर इसी का एक बार और कर दे डिफरेंशियल, तो टी के सापेक्ष इसी को और कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। इसको इधर क्या, 9 दूनी 18, 8 ये हो गया। अगर ये लिख दे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगर आप यही पूछे कि किसी मोमेंट का टी बराबर 0 सेकंड पे निकाल सकते हो, टी बराबर 1 सेकंड, टी बराबर मान रखते जाइए आप, टी बराबर 0 निकालें, प्रारंभ में मालूम हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप बहुत सुंदर, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका लेवल है, यह आपकी सीमा है प्यारे बच्चों। यहाँ ये इस लेवल की सोच रखिए आप, ये नहीं कि तुरंत बीमा क्या, मात्रा क्या है, ये तो बच्चों का खेल है, जिसे कक्षा 10 तक खेल कर छोड़ दिए। अब तो आपको बाउंड्री के पार जाना है, IITN और नीट क्वालिफाई करना है। आइए बेटा एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझाते हैं और आपके लेवल की बात बताते हैं। क्या बताते हैं, A=0 का मतलब है किसी का गतिशील वस्तु का त्वरण 0 है। अगर त्वरण 0 है तो इसका मतलब होगा वेग में परिवर्तन 0 है। ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आएगा, तब आप ऐसे ऐसे मत करिएगा। इसलिए आओ जुड़ो मेरे साथ फंडामेंटल फिजिक्स के लिए। अगर 0 है इसका वेग परिवर्तन 0 होगा, वेग परिवर्तन समय तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए वेग परिवर्तन 0 कर दीजिए। अब यह है छोटे छोटे वेगों का, छोटा वेग है, पूरा वेग निकालने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, पता है ना। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए। इसका पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, याद है x होता है, इसलिए v आ गया और 0 होगा और इंटीग्रेशन को जुड़ता है तो सीमा नियतांक। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला, अगर किसी वस्तु का त्वरण 0 हो तो इसका मतलब वह एक उसका वेग नियत होगा, अर्थात वह वस्तु एक समान वेग से चल रही है। और कुछ लड़के वही कहते हैं सर पुरानी फिजिक्स पढ़ाइए, जैसे हम सीखते चले आए हैं। ये तो हो गया हमारा, नई फिजिक्स से जोड़ दिए, नए संगीत से जोड़ दिए। जरा पुरानी गीत सीखिएगा कि कौन दिशा में लेके चल रहे बट रही है। आइए सिखाते हैं। अरे भाई, अगर वेग में परिवर्तन 0 है, पुराना गीत, तो परिवर्तन कब 0 होता है? हमारा आपका परिवर्तन कब 0 होगा? जब आप हमसे हाथ मिलाएंगे, हेलो हाय आर, तो इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, देखने वाला सोचेगा दोनों लेक्चरर हैं भाई, इसलिए हाथ मिला रहे हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों मित्र हैं, गले से गले मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों में अंतर शून्य है तो दोनों समान हैं, तभी तो अंतर शून्य होने के लिए क्या करोगे भाई? तो मान लीजिए जो अंतिम वेग हो वही प्रारंभिक है, तभी 0। अगर मान लीजिए आपकी लंबाई, दो लड़कों की लंबाई में अंतर शून्य है, तो माने दोनों की लंबाई कांस्टेंट है, तभी तो पहले लड़के लंबाई माइनस तभी तो 0 होगा। अगर कोई के समय अंतराल 0 है, t=0, तो इसका t कांस्टेंट नियत है। लेकिन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कोई पूछेगा डेल्टा t=0 तो t=0, अरे दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। क्यों? विराम पावर हाउस ऑन कर दिए हैं, सुचाप माने पावर हाउस से एकदम ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और स्कैटर हो आप तक पहुंच रही। जुड़िए, अब भविष्य में आएगा कहेंगे का कोई सिखाया नहीं, कोई बताया नहीं। कोई पूछे डेल्टा यस बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है? अगर यस हो, स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट एक समान है, परिवर्तन 0 होने मतलब वैल्यू समान होगी तो। लेकिन देख लीजिएगा डेल्टा J=0,
तो जे इक्वल टू नितांक देख लिए। जब भविष्य में जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से डेल्टा जे इक्वल टू 0 कोई पूछेगा तो आप जे बराबर 0 बताओगे। ऐसी गलती मत करना, मेरे आदेश का पालन करना। ओके बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में आपका कनेक्शन पुरानी बातों को नए संगीत में कैसे पिरोए, नए ढंग से कैसे इसको पिरोए हैं, इसको सीखने का प्रयास कर रहा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, प्यार भरा थैंक यू।